हेलो किड्स, देखिए प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड का लास्ट टॉपिक है प्रिंट एंड सेंसरशिप। तो प्रिंट एंड सेंसरशिप में सेंसरशिप होता है किसी चीज़ को जांच कर परख कर फिर उसको अलाउ करना, यानी रुकावट के लिए सेंसरशिप बोलते हैं हम। जैसे मूवीज़ में को देखा जाता है, एक सेंसर बोर्ड होता है। मूवीज़ रिलीज होती है, पहले वो बोर्ड देखता है, अगर उसमें कोई गलत सीन है, कुछ ऐसी वैसी चीज़ है तो उसको काटता है, फिर उसको सेंसर बोर्ड बोलते हैं, फिर उसको सेंसरशिप लेके वो मूवी रिलीज़ होती है। तो सेंसरशिप अंग्रेज़ों ने कैसे लगाई, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उसके बारे में क्वेश्चन है। तो पहला पॉइंट है, विद द स्प्रेड ऑफ प्रिंट पीपल ऑफ इंग्लैंड केम टू नो अबाउट द मिसरूल, केम टू नो NOW about companies misrule, hatred and trade policy of officers in India। जैसे प्रिंट स्टार्ट हुआ तो बड़ी आश्चर्यजनक बात थी। एक इंग्लैंड के ही लोगों ने जानना शुरू किया प्रिंट के थ्रू कि कंपनी कैसे इंडिया में मिसरूल करती है, हेट्रेड पैदा करती है लोगों के मनों में, और कैसे मतलब जिसको हम कहते हैं ह्यूमन राइट्स को वायलेट करती है और ट्रेड की पॉलिसी चलाती है। तो इंग्लैंड के खुद के लोगों ने ही ईस्ट इंडिया कंपनी को क्रिटिसाइज किया। तो ये बहुत बड़ी बात थी। दे वर क्रिटिसाइज they criticized there in England, they were criticized in England, they का मतलब है कंपनी was criticized in there in England too। इंग्लैंड में ही ईस्ट इंडिया कंपनी का विरोध हुआ। तो दूसरा पॉइंट है, 1820 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो कलकत्ता में था उस वक्त, पास द लॉ कंट्रोलिंग प्रेस एंड कंपनी, जो कंपनी लिखा है वो ईस्ट इंडिया कंपनी, स्टार्टेड प्रिंटिंग द न्यूज पेपर विच सेलिब्रेटेड ब्रिटिश रूल। जो ऊपर वाला पॉइंट से रिलेट करता है कि 1820 में जब ये देखा उन्होंने कि यार इससे तो हमारी बदनामी हो रही है, तो कलकत्ता में जो अंग्रेजों का ही सुप्रीम कोर्ट था उसने एक लॉ पास किया जिसके तहत प्रेस को कंट्रोल किया जा सके, और कंपनी ने वो न्यूज़पेपर भी प्रिंट करने स्टार्ट किए विच सेलिब्रेटेड ब्रिटिश रूल, जो ब्रिटिश रूल को सेलिब्रेट करते थे, उसकी बढ़ाई करते थे। थर्ड पॉइंट इज, इन 1835 गवर्नर जनरल बेंटिंग मेड लॉज। जनरल मजबूर हो गया, वो ईस्ट इंडिया कंपनी का कर्मचारी था, सबसे बड़ा गवर्नर जनरल होता है, उसने कानून बनाया सेंसरशिप के लिए। मिस्टर थॉमस मैकॉले को उसने फॉर्मुलेट करने को दिया कि किस तरीके से रूल बनाया जाए। अब 1830 में उन्होंने रूल बना दिए। फोर्थ पॉइंट है कि 1857, आपको पता है 1857 फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल को बोला जाता है। आफ्टर द रिवोल्ट, जो विद्रोह हुआ था, ब्रिटिशर्स वांटेड टू क्लैम्प डाउन, कुचलना चाहते थे द नेटिव मतलब इंडियंस प्रेस एज फ्यू इन वर्नाकुलर न्यूज़पेपर्स। क्यों कुचलना चाहते थे? क्योंकि कुछ वर्नाकुलर लैंग्वेज के न्यूज़पेपर्स, आम लोगों के न्यूज़पेपर, हर भाषा में जो छोटी बोली जाने वाली भाषा उसको वर्नाकुलर बोलते हैं। न्यूज़पेपर बिकेम असर्टिव इन स्प्रेडिंग नेशनलिज्म। तो कुछ न्यूज़पेपर वर्नाकुलर लैंग्वेज में, इंडियन न्यूज़पेपर्स इतने असर्टिव हो रहे थे कि वो नेशनलिज्म की फीलिंग लोगों के मनों में भर रहे थे, जो ब्रिटिशर्स के लिए और ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए खतरा था। तो उसमें क्या हुआ कि इन 1878 वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया, ध्यान रखिएगा, 1878 वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, एक कानून बनाया अंग्रेजों ने, इसको पास किया बेस्ड ऑन आयरिश प्रेस लॉ। आयरिश प्रेस लॉ भी कुछ ऐसा ही था आयरलैंड का, उसी तरीके का कानून इंडिया में बनाया। दैट गेव एनॉर्मस पावर टू द रूलर्स, जो रूलर्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उनको खूब सारी पावर दी। और उसके तहत ये भी डिसाइड किया कि एनी सेडिशियस न्यूज was enough for warning, banning the newspaper and even capturing the machinery। मतलब सेडिशन होता है उत्तेजित करना, एक्साइटमेंट करना, मतलब लोगों के मनों में अगर किसी ने सरकार के खिलाफ उत्तेजित करने की कोशिश करी तो ये प्रेस लॉ, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत ये काफ़ी होगा उसको वार्निंग देने के लिए, उसको बैन करने के लिए, इवन उसकी मशीनरी को भी कैप्चर करने के लिए, ताकि लोग अंग्रेजों के खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ नहीं लिखें। उसके बाद व्हाट वाज द इम्पैक्ट, इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, मतलब ऊपर जो लॉज हैं उसका इम्पैक्ट क्या हुआ इंडिया पे। इंडिया वालों ने बंद कर दिया लिखना, नेशनलिज्म के लिए लिखना बंद कर दिया। क्या हुआ? ये एनसीईआरटी की बुक में लास्ट क्वेश्चन भी है
कि द रोल ऑफ प्रिंट इन एनकरेजिंग द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म अमंग द कंट्रीमेन, क्या रोल था उसका, तो उसका आंसर भी यही है, डिस्पाइट सेंसरशिप नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर्स ग्रू इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। देखिए, लड़ाई केवल बॉम्ब और हथियारों से नहीं लड़ी जाती है, कलम से भी लड़ी जाती है, वो कलम की लड़ाई है ये प्रिंट वाली। तो सेंसरशिप के बावजूद नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर्स थे कुछ लोगों के, वो पूरे देश में ग्रो किए, मतलब उन्होंने छापा, वो डरे नहीं अंग्रेजों के सेंसरशिप रूल से। दे रिपोर्टेड कॉलोनियल मिसरूल, उन्होंने कॉलोनियल मिसरूल को, उन जो गलत तरीके से शासन चल रहा था उसको उन्होंने सब तक रिपोर्ट किया, पहुंचाया, एंड एनकरेज नेशनलिज्म, और पूरे देश के लोगों में नेशनलिज्म का फीलिंग को एनकरेज करने का पूरा काम किया। नंबर 3, अटेम्प्ट टू क्लैम नेशनलिस्ट क्रिटिसिज्म प्रोवोक्ड मिलिटेंट प्रोटेस्ट। अब इससे क्या हुआ, इसको जब वो क्लैम करने की कोशिश करते थे, कुचलने की कोशिश करते थे, तो उसका विरोध वो अगर कहीं होता था तो नेशनल, इसमें भी जब उसका क्रिटिसिज्म ये लोग करते थे अपने न्यूज़पेपर्स में, इससे लोगों के अंदर प्रोटेस्ट और जगह, मिलिटेंट प्रोटेस्ट होता था, जैसे आतंकवादी होते हैं वैसे ही अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी जाती थी, तो प्रोटेस्ट और बढ़े। देन अगेन परसिक्यूशन एंड प्रोटेस्ट स्टार्टेड। परसिक्यूशन, कोर्ट में जो कानून, जो केस चलते हैं उसको परसिक्यूशन कहते हैं। तो प्रोटेस्ट भी हुए, परसिक्यूशन भी हुआ, यानी केस भी चले लोगों पे। बाल गंगाधर तिलक का एग्जाम्पल है, व्हेन रोट अबाउट पंजाब रिवॉल्यूशनरीज 1907 में, पंजाब में जो क्रांति हुई थी एक, उसके बारे में अपने केसरी नामक अखबार में। ये भी ध्यान रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा न्यूज़पेपर निकाला था, केसरी। केसरी न्यूज़पेपर में उन्होंने लिखा बिना डरे अंग्रेजों के, ही वॉज इम्प्रिजन्ड, उनको जेल में डाल दिया गया। दिस लेड, इससे और खतरनाक हुआ, दूसरे न्यूज़पेपर ने जब ये खबर छापी कि बाल गंगाधर तिलक को जेल में डाल दिया गया है, और किस वजह से डाला गया है, दिस लेड टू वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट, इससे पूरे देश में और प्रोटेस्ट शुरू हो गए ऑल ओवर इंडिया। तो इस तरीके से प्रिंट ने लोगों के मनों में नेशनलिज्म की फीलिंग को इंटैक्ट किया, बिल्ड किया। ये इसकी फाइनल ये हो गया है, दैट्स इट।